नीचे की तरफ नहीं गिर रही है, या कैसे जानेंगे कि आपके हार्ट को, मतलब एक आम आदमी, जैसे डॉक्टर्स तो कई पैरामीटर्स को देख रहे हैं, बट एक कॉमन आदमी, क्या ये अगर स्टेल्थ के साथ, मतलब छुप कर इस तरह के कुछ हार्ट को प्रॉब्लम्स हैं, तो एक आदमी कब ये डिसाइड करे कि आई हैव टू कंसल्ट, मुझे डॉक्टर से बात करनी ही चाहिए और शायद मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ये आदमी को कैसे पता चलेगा? धन्यवाद अंजना, आपने बहुत ही जो वाजिब सवाल पूछा है कि उसको डिटीरियरेशन को हम ट्रैक करें, कैसे करें, या कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिसके ऊपर किसी भी आम व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि मुझे अब डॉक्टर से बात करनी है। दूसरा ये है, इस वेव में क्योंकि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग बहुत ज्यादा हैं, जो हेल्थ केयर है वो ओवरस्ट्रेन्ड है, डॉक्टर से मिलना, एडमिशन होना, ऑक्सीजन का मिलना, दवाइयों का मिलना भी चांसेस जो हैं पहली वेव से कम हो गए हैं। कुछ वार्निंग सिम्टम्स मैं बताना चाहूंगी। ये बीमारी, जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा और रेहन सर ने कहा, कि इसके 2 फेजेस हैं। पहला फेज वायरल का, दूसरा फेज इन्फ्लेमेशन का। तो कभी भी पहला बुखार आके 2-3 दिन का जो अच्छा फेज आता है, ये ना सोचें कि अब आप काम पे लौट सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जब तक 14 से 15 दिन बिल्कुल अच्छे से नहीं बीत जाते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बीमारी का असर पूरी तरह से चला गया है। पहले सप्ताह के कंपैरिजन में जो दूसरा सप्ताह है वो ज्यादा केयरफुल होने का सवाल है। और कुछ वार्निंग सिम्टम्स, अगर आपको बुखार 6 या 7 दिन से ज्यादा चल रहा है, चाहे हल्का ही क्यों ना हो, तो आपको जरूर मिल लेना चाहिए, कुछ टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। अगर रात को बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ रही है बुखार के आने के साथ, या आपको जो रूटीन एक्टिविटीज जैसे बाथरूम जाते थे, नहाते थे, कपड़े बदलते थे, उसमें धीरे धीरे आपको परेशानी आ रही है, आप उतना फ्रीली नहीं कर पा रहे हैं, या 6 मिनट चलने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल जो बेसलाइन था पहले, जैसे बेसलाइन 97 to 98 था, अब वो 2 पॉइंट घट के 94 to 95 के आसपास रह रहा है। तो जो लोग पहले से स्वस्थ हैं, उनकी जो लंग्स हैं वो काफी हद तक डैमेज को सहन कर लेते हैं बिना बताए। बट ये कुछ छोटी छोटी चीजें, कि अचानक से थकान का हो जाना, बुखार का बने रहना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग का होना, खाना बिल्कुल न खाना, पेशाब डार्क हो जाना, और आपका ऑक्सीजन लेवल आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ वॉक अपने बेसलाइन से 2 या 3 पॉइंट अगर गिर गया है, तो ये वो टाइम है जहां पर पेशेंट को सोच लेना चाहिए कि अब बात करनी जरूरी है। सांस की गति, जैसे जो परिवार के लोग साथ रहते हैं, तो ये देखें कि सांस की गति तो कहीं तेज नहीं हो रही है, या मरीज ने सेंटेंसेस की बजाय छोटे छोटे शब्दों में बात करनी शुरू कर दी है, हाँ, ना, ठीक है, या बात करते करते समय, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स देख सकते हैं कि आप बात करते समय भी बात आपकी कट रही है, आप हाँफ रहे हैं। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो कुछ बेसिक टेस्ट करवा लेने चाहिए। इस समय पे बहुत एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन शायद हर व्यक्ति नहीं करवा सकता है, लेकिन एक मैं कहूंगी सबसे अगर सेंसिटिव पैरामीटर है तो सीआरपी का टेस्ट करवा लेना जरूरी है। और जिसकी भी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है या फीवर परसिस्टेंट है, ठीक नहीं हो रहा है, अगर सुविधा हो तो एचआरसीटी का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। अब हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, हम सब जानते हैं कि स्टेरॉइड का रोल है। तो 2nd वीक में अपने फैमिली फिजिशियन, अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन, अपने मित्र डॉक्टर से मिलकर, या कोई भी हेल्थ केयर पर्सनल है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, या गांव में हैं, तो किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करके स्टेरॉइड शुरू किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहूंगी। जी डॉक्टर सेठ, स्टेरॉइड्स पर आते हुए, जहां तक मुझे जानकारी है, इस पर डॉक्टर्स की 2 राय है कि आप सिम्टम्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते रहिए, और स्टेरॉइड्स कुछ ऐसे कोमॉर्बिडिटीज है जिसमें बहुत कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो कैसे उसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे ब्लड प्रेशर, कई लोगों की अगर हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की हो तो स्टेरॉइड्स उनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। डायबिटीज, कई लोगों में तो चूंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दोनों है तो वो भी ट्रिगर हो जा रहा है, या फिर कोई भी परेशानी अगर ऐसे, क्या स्टेरॉइड्स को लेना चाहिए? कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप नेबुलाइज फिर भी कर ले, ओरल स्टेरॉइड्स लेना बहुत प्रिकॉशस होना इस पर जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है स्टेरॉइड्स के यूज पर? मैं बहुत, अंजना जी, बहुत क्लियर डायरेक्शंस दूंगा सो दैट पब्लिक इसको समझ ले। आपने बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सवाल पूछा है, और मैं एक थोड़ी बहुत बात एक ये भी एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो 2 इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि पेशेंट समझ सकता है कि अब कोई बात ठीक नहीं चल रही है, कि अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है 5 दिन के बियॉन्ड, तो सोचिए कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, ये वायरस का नहीं है।
एंड सेकेंडली जो मैडम ने बताया था कि 6 मिनट वॉक टेस्ट, हम उसको 6 मिनट की वॉक करने के बाद कहते हैं सैचुरेशन 3% न गिरे, बट एल्डरलीज में तो हम कहते हैं कि 3 मिनट वॉक कीजिए, कोई 75 साल का, 80 साल का, 85 साल का, 3 मिनट वॉक करके देखिए सैचुरेशन